जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाद्रपद पूर्णिमा पर आपको व्रत पूजन आदि कैसे करना है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए अधिक है क्योंकि भादों की जो पूर्णिमा है ना, भाद्रपद पूर्णिमा, इस भाद्रपद पूर्णिमा पर ग्रहण लग रहा है और भद्रा भी है। तो सुबह भद्रा भी है, ग्रहण भी है। इस अवस्था में ये जानना आवश्यक हो जाता है कि हमें कब करनी चाहिए भगवान सत्यनारायण की पूजा। भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे हैं, वो किस विधि से करना चाहिए, किन नियमों का पालन हमें अवश्य रूप से करना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या वो वस्तुएं हैं जो अर्पित नहीं करनी है, क्या भगवान को अवश्य अर्पित करना है, और ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पूर्णिमा का जो दिन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है और इसका जो फल है, पुण्य फल है, वो भी बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि ये ग्रहण का दिन है। शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन ग्रहण होता है उस दिन आप जो भी पूजा पाठ जप तप आदि कर्म करते हैं उससे जो पुण्य प्राप्त होता है वह अनंत होता है। तो कैसे वो प्राप्त किया जा सकता है, कैसे व्रत जो है उसको पूर्ण किया जा सकता है, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी भाद्रपद पूर्णिमा के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं इसको लेके, ग्रहण को लेके, पूजा पाठ को लेके, भादों की पूर्णिमा के विषय में। उन सभी सवालों के आपको उत्तर इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह वीडियो यदि आपको जरा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है, जिससे कि आप सभी व्रत और त्योहारों को सही प्रकार से कर सकें। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं भाद्रपद पूर्णिमा, उस पर होने वाले ग्रहण, उसकी पूजा विधि की। भादों की जो पूर्णिमा है वो सूर्य के मुख से रहेगी 7 सितंबर को। 7 सितंबर दिन रविवार का रहेगा। इस दिन आपको भादों की पूर्णिमा पर किए जाने वाले सभी जप तप कर्म आदि करने चाहिए, दान पुण्य आदि करने चाहिए, स्नान आदि करना चाहिए। बात आती है जी कि इस दिन तो ग्रहण भी है। हाँ, निश्चित रूप से इस दिन ग्रहण भी है। इस दिन चंद्र ग्रहण है। क्या वो भारत में रहेगा? हाँ, वो भारत में रहेगा, पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा। और इस ग्रहण का जो प्रभाव है भारत सहित बहुत से अन्य देशों में भी देखा जाएगा। अगर आप भारत के अलावा किसी अन्य देश में रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे आपके यहाँ पे ग्रहण है या नहीं है और ग्रहण का समय क्या रहेगा। चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले लगता है ग्रहण से। और चंद्र ग्रहण का जब भी सूतक काल लग जाता है तो हमें ना तो कोई व्रत खोलना होता है, ना ही भोजन ग्रहण करना होता है, ना ही शुभ मांगलिक कार्य करना होता है। इसीलिए जो भी काम करने होते हैं वो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, जो भी ग्रहण लग रहा हो, उससे पहले ही कर लेने होते हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं कि किन नियमों का पालन करना है और कैसे पूजा करनी है। पूर्णिमा के दिन अर्थात 7 तारीख को आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करके स्नान से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। आज तुलसी को जल नहीं जाएगा, तुलसी पूजन नहीं होगा, क्योंकि ये दिन क्या है? रविवार का दिन है। और ना ही पीपल पूजा होगी। ध्यान दीजिएगा, रविवार को पीपल पर अलक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता देवी कहते हैं उनको। तो भूल के भी रविवार के दिन आप पीपल पर नहीं दीजिएगा जल आदि। आज क्योंकि पहला श्राद्ध भी है, पूर्णिमा का श्राद्ध भी है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पूर्णिमा का श्राद्ध आज निकाल रहे हैं तो उसका जो जल पीपल पर चढ़ा दिया जाता है तर्पण करके, वो आज पीपल पर नहीं चढ़ाना है। पीपल के अतिरिक्त अन्य किसी पौधे में डाल दीजिएगा। पीपल पर अगर चढ़ाया तो दरिद्रता देवी आपके घर आ जाएंगी। शास्त्र कहते हैं कि रविवार को दरिद्रता देवी का वास होता है पीपल पर, और जो उनकी पूजा करता है उसी के साथ दरिद्रता देवी उनके घर आ जाती है। तो तर्पण भी आप जो करेंगे उस जल को पीपल पर ना चढ़ाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि पूजन आपने कब करना है।
तो प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा के दिन स्नान का बड़ा महत्व है। इस दिन आपको पवित्र स्नान करना है। आसपास अगर कहीं नदी है तो वहाँ स्नान कर सकते हैं। गंगा, यमुना, जो भी पवित्र नदी आपके आसपास है वहाँ स्नान कर सकते हैं। नहीं जा पाए कहीं तो घर पर स्नान कीजिए। घर पर ही गंगा स्नान कीजिए। कैसे गंगा स्नान करेंगे? जो नहाने का जल है ना आपका, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल मिलाइए, फिर शुद्ध जल भरिए और उससे आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आप व्रत पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले जो आपका पूजा स्थल है, जहाँ भी बैठ के आप पूजन करते हैं, उसकी साफ़ सफाई कीजिए। साफ़ सफाई करने के बाद आसन लगा के बैठ जाइए। उत्तर दिशा की ओर बैठ के और मुख करके आप इसका पूजन करते हैं। भगवान सत्यनारायण की पूजा जब आप कर रहे होंगे तो उसके लिए क्या सामग्री की आपको आवश्यकता रहेगी, उसकी लिस्ट आपको बता दें। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं ना आज के दिन, ध्यान दीजिएगा कि पूर्णिमा पर आप जो भी श्राद्ध कर्म करें वो 12:30 बजे से पहले अवश्य कर लीजिएगा। 12:30 बजे के बाद कोई श्राद्ध कर्म आदि ना कीजिएगा, क्योंकि ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा। और सूतक लगने से पहले एक बड़ा काम कर लीजिएगा, वो ये कि जो भी आपके खाने पीने की वस्तुएं हैं, सामान हैं, ड्रम हैं, डब्बे हैं, उन सभी में या तो कुशा डाल दीजिएगा थोड़ी सी, या तो काले तिल डाल दीजिएगा, और या फिर तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा। इससे क्या है कि ग्रहण का प्रभाव उन वस्तुओं पर नहीं पड़ेगा। फ्रिज में भी रख दीजिए। आपका आटे का ड्रम है उसमें डाल दीजिए, चीनी में डाल दीजिए, चाय या दालें आदि के जो भी आपके डब्बे हैं वहाँ पे डाल दीजिए। पैकेट पैक अगर फूड कहीं रखा है तो वहाँ पर भी कुशा, तुलसी का पत्ता या काले तिल डाल दीजिए। इससे जो ग्रहण का दुष्प्रभाव है वो उन वस्तुओं पर नहीं रहेगा। इस काम को 12:30 बजे से पहले कर लीजिएगा। एक बात। दूसरी बात कि सत्यनारायण भगवान का जो आपने पूजन करना है ना, वो भी 12:30 बजे से पहले ही कर लीजिएगा। अब सवाल ये आता है कि पंडित जी इस दिन तो भद्रा है। हाँ, निश्चित रूप से सुबह 6 बजे से ही भद्रा आरंभ हो जाएगी। और ये जो भद्रा है, ये भद्रा है पृथ्वी लोक की भद्रा। परंतु ये जो भद्रा होती है ना, इसका प्रभाव सत्यनारायण भगवान की पूजा पर नहीं होता है, इसीलिए आप पूजन कर सकते हैं। अब शुभ मुहूर्त में एक बार आपको बता दूं, चौघड़िए के हिसाब से जो उत्तम मुहूर्त बनेगा, पहला चौघड़िया उत्तम नहीं है। सूर्य उदय से और 1.5 घंटा निकाल दीजिए। 6 बजे सूर्य उदय होगा तो 7:30 बजे तक तो उत्तम समय है नहीं। दूसरी चर लगन है, उसमें कर सकते हैं, अन्यथा सबसे उत्तम समय रहेगा आपका 9 बजे से और 12 बजे तक। दोनों ही चौघड़िए उत्तम हैं, लाभ के हैं, अमृत के हैं। इनमें आप पूजन कीजिए, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। पितृकर्म आदि जो कर रहे हैं वो भी आप कीजिएगा। और साथ ही जो पितरों को जल दिया जाता है ना, तर्पण का जो जल आप अर्पित करते हैं, वो कुतुब काल में शुभ होता है। और कुतुब काल का लगभग समय रहेगा 11:30 से और 12:15 के बीच में। मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुतुब काल का समय कभी सभी राज्यों में ना अलग अलग होता है, पर ये एक ऐसा समय है जब सभी राज्यों में थोड़ा थोड़ा चल ही रहा होता है कुतुब काल। अगर आपको अपने राज्य का जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं प्रयास करके आपको आपके राज्य का कुतुब काल समय बता दूंगा। ध्यान दीजिएगा, इस दिन गीता के 7वें अध्याय को आपने अवश्य सुनना है। गीता के 7वें अध्याय को सुन के और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है। और न केवल गीता का 7वां अध्याय सुनना है, वरन पूरे 15 दिन श्राद्ध कर्म के जो 15 दिन है ना, इनमें प्रतिदिन आपको सुनना है, वो प्रतिदिन तर्पण करना है। सिर्फ 20 मिनट आपने निकाल लिए प्रतिदिन के, तो आपका जीवन संवर जाएगा। मैं कहता हूँ ये 15 दिनों में यदि आपने प्रतिदिन पितरों का तर्पण किया और उनको मना लिया तो आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। चाहे वो आर्थिक हालात की बात हो, चाहे मानसिक हालात की बात हो, चाहे शारीरिक हालात की बात हो। स्वास्थ्य की परेशानी है दूर होगी, धन की परेशानी है दूर होगी, मानसिक हालात भी अच्छे होंगे। 15 दिन प्रतिदिन गीता का 7वां अध्याय सुनिए, उसका पुण्य जो है अपने पितरों को अर्पित कीजिए, उनका तर्पण कीजिए। कैसे करना है विधि हम उस वीडियो में बता के और उसके अनुसार आपको करना है। विधि मैंने उस वीडियो में बता दी है, तो वीडियो को आप देखेंगे, उसी के अनुसार आपने करना है। ये कर्म आपने करने हैं। अब चलिए पूजन आरंभ करते हैं भगवान सत्यनारायण का। पहले जान लीजिए सामग्री क्या है, फिर हम संकल्प करते हुए पूजन की ओर आगे बढ़ेंगे। दक्षिणा निमित्त यदि आप कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं, कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर 900 से हमारा नंबर आता है, उस पर आप दक्षिणा आदि भेज सकते हैं। नोट कर लीजिए पूजा की सामग्री क्या रहेगी, फिर पूजन आरंभ करते हैं। पूजा के लिए आपके पास होनी चाहिए भगवान सत्यनारायण की तस्वीर या प्रतिमा। उनको विराजमान करने के लिए चौकी लीजिएगा, उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र ले लीजिएगा, लाल हो तो लाल ले लीजिएगा। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल और फूलों की माला। इसके अतिरिक्त इत्र लीजिएगा और जनेऊ लीजिएगा।
पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर लीजिएगा। भगवान नारायण को भोग लगाने के लिए पंजीरी का भोग लगाया जाता है, तो पंजीरी बनाइएगा और केले अवश्य ले लीजिएगा। ये सामग्री है, इसको लेके आप एकत्र कर लीजिए। एक तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए। संभव हो तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिएगा। सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिएगा। लोटे में एक चम्मच के द्वारा अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद भगवान की तस्वीर को चौकी पर विराजमान करेंगे, तो चौकी बिछाइए। उस पर लाल या पीला जो भी वस्त्र आपके पास है वह वस्त्र बिछाइए। भगवान की तस्वीर को उस पर विराजमान कीजिए। यदि कलश स्थापित करना चाहते हैं तो कलश भी विराजमान कीजिए। कलश के लिए पहले अष्टदल कमल बनाइए या थोड़े से अक्षत या गेहूं लेके और वहाँ पे रखिए चौकी पर एक साइड में भगवान के सीधे हाथ की ओर, और उसके ऊपर कलश को विराजमान कीजिए और कलश पर पंच पल्लव लगाइए। पूर्ण पात्र रखिए। पूर्ण पात्र के ऊपर आप नारियल रखेंगे। नारियल का मुख जो है वो आपकी ओर होना चाहिए, इस प्रकार से रखिएगा। ऐसे आपने कलश की स्थापना करनी है। ये स्थापना करने के बाद अब आप सबसे पहले जलाचमनी करेंगे, स्वयं को पूजा के योग्य बनाएंगे। तदुपरांत हम पूजन आरंभ करेंगे। पूजा के योग्य बनाने के लिए क्या करना है कि एक एक चम्मच जल आपको ग्रहण करना है, जलाचमनी करनी है आपने। तो एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर अपने हाथ पे लीजिएगा, सीधे हाथ पे, और पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे। एक एक चम्मच जल भगवान को एक एक मंत्र पर अर्पित करेंगे। तो आप भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी आदि, जिसमें कि जल आदि अर्पित करेंगे तो वह जल इधर उधर फैलेगा नहीं। ओम भूर्भुवः श्री भाद्रपद पूर्णिमा पूजन अंतर्गते श्री सत्यनारायण पूजन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए भगवान सत्यनारायण को। इसके बाद आप भगवान को अर्घ्य के रूप में जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यदेवाय नमः, अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य समर्पित कीजिए। अर्घ्य देने के बाद भगवान को आचमनी कराइए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः, आचमनीम समर्पयामि। एक चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए, आचमनी कराइए। आचमनी करा के भगवान को स्नान कराते हैं, तो स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, श्री सत्यनारायणाय नमो नमः, स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। स्नान के लिए शुद्ध जल भगवान को समर्पित कीजिए। स्नान कराइए प्रेम से। स्नान कराने के बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, तो पंचामृत बनाइए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। थोड़ा सा पंचामृत पूजा में प्रयोग होगा, बाकी आप प्रसाद में रख लीजिएगा। पंचामृत अर्पित कीजिए भगवान को। जिनके पास प्रतिमा है, जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं, वो प्रतिमा को नहलाइए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, श्री सत्यनारायणाय नमो नमः, पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत भगवान को अर्पित कीजिए। पंचामृत अर्पित करने के बाद पुनः शुद्धोदक स्नान कराया जाता है, तो शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल समर्पित कीजिए भगवान को। शुद्ध जल से नहलाइए और स्नान पूर्ण हुआ। स्नान पूर्ण करने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित किया जाता है। वस्त्र के रूप में आप मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। मौली का टुकड़ा तोड़ लीजिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए भगवान को। वस्त्र अर्पित करके यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है, तो यज्ञोपवीत लीजिए। यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को ना रौले, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और फिर चढ़ाइएगा। यज्ञोपवीत लीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत समर्पित कीजिए भगवान को। वस्त्र अर्पित किया, यज्ञोपवीत अर्पित किया। यज्ञोपवीत के बाद भगवान को इत्र लगाइए। तो इत्र को क्या करेंगे कि फूल पर लगा लीजिए। इत्र को फूल पर लगा लीजिए, या रुई है तो रुई पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, श्री सत्यनारायणाय नमो नमः, इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक लगाएंगे।
गंध लगाएंगे। त्रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः तिलकम समर्पयामि। तिलक लगाइए भगवान को प्रेम से। अक्षत लगाइए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः अक्षतम समर्पयामि। तिलक लगाइए, अक्षत समर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प समर्पित कीजिए भगवान को और माला अर्पित कीजिए। अगर माला है तो माला पहनाइए भगवान सत्यनारायण को। पुष्प अर्पित करके माला पहनाने के बाद धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। धूप और दीप आपने आरंभ में ही प्रज्वलित कर लेना है। जब आपने जलाचमनी करी उसके बाद आप धूप दीप प्रज्वलित करेंगे और संकल्प करेंगे। व्रत पूजन का संकल्प जो कि हमने आरंभ में नहीं करवाया, अंत में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे संकल्प करना है, वो आप शुरू में कर लीजिएगा। संकल्प पूजन के बाद मैं भी आपको बताता हूँ। भगवान को पहले धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री वासुदेवाय नमः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य के रूप में फल अर्पित कीजिए। मिठाई है तो मिठाई चढ़ा दीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिए वह अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुः। नैवेद्य के बाद जलाचमनी 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री वासुदेवाय नमः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः जलाचमनिम समर्पयामि। भगवान को जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद तांबूलम पूंगी फल अर्पित करेंगे। तो एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूल अर्पित कीजिए, बना बनाया। अगर मीठा पान हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तांबूल समर्पित करने के बाद शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवाहा। जो भी दक्षिणा आप सत्यनारायण भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, द्रव्य राशि, वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः द्रव्यम दक्षिणाम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान को। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए भगवान को और तदोपरांत सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण कीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए और इसके साथ विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण भी कीजिए। पूर्णिमा पर बड़ी महिमा है विष्णु सहस्त्र नाम की, इससे आपके व्रत का पुण्य फल अनंत गुना बढ़ जाता है। तो कथा सुनिए सत्यनारायण भगवान की और व्रत पुण्य फल के लिए आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए। दोनों ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। प्रत्येक पूर्णिमा पर हम अपलोड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सही वीडियो समय से मिलते रहें। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आता है, बेल आइकन आप सभी जानते होंगे, उसको दबा दीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा वीडियो आपसे छूट जाएंगे। इस प्रकार से आप भगवान का पूजन करके कथा श्रवण कीजिए। कथा श्रवण करके भगवान की आरती कीजिए। आरती हम जो कथा का वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं उसमें साथ में ही रिकॉर्ड कर देते हैं अंत में, तो कर्पूर से आप आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद आपने भगवान को पंजीरी का भोग लगाना है। पंजीरी का भोग लगाना है। पंजीरी का भोग कैसे? पंजीरी बनाइए, पंजीरी को प्लेट में सजाइए, थोड़े से केले रख दीजिए उसमें और पंचामृत रख दीजिए। भगवान के सामने तुलसी दल रख के और भोग अर्पित कीजिए, पर्दा कर दीजिए भगवान को। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षवंशिष्णु जो समवर्ततः पद्भ्यां वमिर्जसं श्रोत्रं तथा लोकां न कल्पयनः। ताली बजाइए 2 बार, पर्दा हटा दीजिए, भगवान को जलाचमनी कराइए और थाली को उठा लीजिए। किस प्रकार से भोग लगाया है, यह प्रसाद बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। भोग लगाने के बाद मंत्र पुष्पांजलि की जाती है, जो कि एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसके बिना कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होता। मंत्र पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथ में पुष्प लीजिए और खड़े हो जाइए। निवेदन कीजिए भगवान से, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो हे परमेश्वर,
हमारी गलतियों को क्षमा कीजिएगा। हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं प्रभु। हम तो सामान्य मानव हैं, गलतियों के पुतले हैं, तो हमारी गलतियों को क्षमा कीजिएगा और इस व्रत पूजन को सफल बनाते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। यह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा कर लीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपका यह सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण होता है। इसके बाद आपने ब्राह्मण को दक्षिणा देनी है और अगर संभव है तो किसी ब्राह्मण को घर पे बुलाइए, उनसे कथा भी करवा सकते हैं, अन्यथा उन्हें भोजन करवाइए। भोजन करा के और दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए, बड़ा कल्याणकारी होता है। यदि आप दक्षिणा के रूप में हमें कुछ भेजना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर आप भेज सकते हैं।